Hello बच्चों, let's read this question. The question says assertion A, quartz glass belongs to category of ionic solid and reason R is quartz glass is a super cooled liquid. Option A, both A and R are true and R is correct explanation of A. Option B is both A and R are true but R is not correct explanation of A. Option C is A is true but R is false. Option D is A is false but R is true and option E is both A and R are false. बच्चों इस क्वेश्चन में हमें एक असर्शन मिला है और एक रीजन मिला है, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट हो सकता है। अगर दोनों भी इनकरेक्ट हो सकते हैं और अगर दोनों हमारे करेक्ट हैं तो क्या हमारा जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा हमारे असर्शन के लिए या फिर नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे पास की कंसेप्ट के बारे में। की कंसेप्ट क्या होगा हमारे पास? क्वार्ट्ज ग्लास। बच्चों जो हमारे पास क्वार्ट्ज ग्लास होता है ये हमारे पास एक एमॉर्फस सॉलिड होता है। कौन होता है? एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड। और क्योंकि ये एक एमॉर्फस सॉलिड होता है तो इसके अंदर हमारे पास शॉर्ट हमारा अरेंजमेंट देखने को मिलता है, शॉर्ट रेंज अरेंजमेंट ऑफ एटम्स या इंडिविजुअल पार्टिकल्स। क्या मिलता है देखने को? शॉर्ट रेंज ऑर्डर देखने को मिलता है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। जो हमारे पास बच्चों दो चीजें होती हैं, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एक एमॉर्फस सॉलिड्स। हमारे पास एक होता है क्वार्ट्ज और एक होता है क्वार्ट्ज ग्लास, एक होता है क्वार्ट्ज और एक होता है क्वार्ट्ज ग्लास। जो हमारे पास क्वार्ट्ज होता है वो हमारे पास कौन सी कैटेगरी में आता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर हमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर देखने को मिलता है ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। और जो हमारे पास क्वार्ट्ज ग्लास होता है वो हमारे पास कौन सी कैटेगरी में आता है? एमॉर्फस सॉलिड्स की, एमॉर्फस सॉलिड्स की। और इसके अंदर क्या देखने को मिलता है हमें? इसके अंदर हमें शॉर्ट रेंज ऑर्डर देखने को मिलता है या फिर इरेगुलर अरेंजमेंट देखने को मिलता है हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का। तो हमारे पास हमसे क्वेश्चन में क्वार्ट्ज ग्लास के बारे में पूछा गया था। जो क्योंकि क्वार्ट्ज ग्लास हमारे पास एमॉर्फस है और एमॉर्फस सॉलिड्स कैसे होते हैं हमारे पास? एमॉर्फस सॉलिड्स की टेंडेंसी होती है टू फ्लो। एमॉर्फस सॉलिड्स की टेंडेंसी क्या होती है? एमॉर्फस सॉलिड्स की टेंडेंसी होती है टू फ्लो। तो ये एक्चुअल में फ्लो करते हैं, एमॉर्फस सॉलिड्स फ्लो करते हैं। तो इसलिए इनको सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोला जाता है या फिर स्यूडो सॉलिड्स भी बोला जाता है। एक्चुअल में ये कंप्लीटली सॉलिड्स नहीं होते, स्यूडो सॉलिड्स बोला जाता है क्योंकि इनकी टेंडेंसी होती है फ्लो करने की, जिसकी वजह से या तो इनको स्यूडो सॉलिड बोलते हैं या फिर बोलते हैं सुपर कोल्ड लिक्विड, सुपर कोल्ड लिक्विड। तो हमें जो रीजन में बोला गया था कि हमारे पास जो क्वार्ट्ज ग्लास होता है वो एक सुपर कोल्ड लिक्विड है, ये वाली बात सही है। क्योंकि जो हमारा क्वार्ट्ज ग्लास होता है वो हमारे पास क्या होता है? एक एमॉर्फस सॉलिड होता है। क्वार्ट्ज ग्लास हमारे पास एक एमॉर्फस सॉलिड होता है, उसके अंदर हमारे पास शॉर्ट रेंज अरेंजमेंट देखने को मिलता है पार्टिकल्स का। और क्योंकि वो एक एमॉर्फस सॉलिड है तो उसके अंदर उसकी टेंडेंसी भी क्या होगी? फ्लो करने की। इस वजह से वो भी सुपर कोल्ड लिक्विड होता है या फिर बोल सकते हैं स्यूडो सॉलिड होता है। हमें एक असर्शन दिया था, असर्शन में बोला गया था कि क्वार्ट्ज ग्लास बिलोंग करता है टू द कैटेगरी ऑफ आयनिक सॉलिड। बच्चों हमारे पास जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं ये बेसिकली क्या होते हैं? हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की कैटेगरी में आते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की कैटेगरी में आते हैं हमारे आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड्स के अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन होते हैं? आयंस होते हैं। कौन होते हैं इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स? आयंस होते हैं। दैट मीन्स हमारे कैटायंस होंगे और एनायंस होंगे। तो इनके अंदर हमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर देखने को मिलता है, तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। क्योंकि हमारा जो क्वार्ट्ज ग्लास है वो एमॉर्फस है, क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं होता क्वार्ट्ज ग्लास। तो जो हमें असर्शन दिया गया है कि हमारे पास आयनिक सॉलिड्स कैसे होते हैं, क्वार्ट्ज ग्लास आयनिक सॉलिड होते हैं, ये वाली बात गलत हो जाएगी। असर्शन गलत हो जाएगा, रीजन सही हो जाएगा। देखो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।